हेलो बच्चों, विजय गुरु में आप लोग का स्वागत है। तो आज क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ है और चैप्टर ये आपको 12 में है। और वृत्त के बारे में हमने पिछले वीडियो जो बनाया था उसके बारे में बहुत ही इजी वे में आप लोग को इसके बारे में इंट्रोडक्शन दिया था। तो आप अगर नहीं देखे हैं तो ये वीडियो के बाद आप इंट्रोडक्शन देख ले ताकि आप भी वृत्त के बेसिक रूप जान सकें। ओके, तो देखिए 12.1 में फर्स्ट क्वेश्चन कहा गया है, पहले ऊपर लिखा गया है कि जब तक अन्यथा न कहा जाए तो पाई का मान जो रखना है हमें 22/7 के में ही रखना है। ओके, तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्याएं ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दो वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। ओके, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और वीवीआईपी क्वेश्चन है। ओके, तो ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। तो चलिए बनाना चालू करते हैं। तो देखो बच्चों, ये हमारा एक्सरसाइज जो है 12.1 का है। ओके, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि दो वृत्त, ये हमारा दो छोटा वृत्त है, ये है योग है तो योग यानी प्लस है, ये हमारा दो छोटा वृत्त है, ये दो छोटा वृत्त है, ये बड़े वृत्त के योग के बराबर है। ये हमारा एक बड़ा वृत्त हुआ, ये हमारा एक बड़ा वृत्त हुआ। ओके, इस त्रिज्या हमें दे रखा है, एक R1 मान लेते हैं और ये इसे हम R2 मान लेते हैं। ओके, इसे हम R2 मान लेते हैं। ये दो छोटे वृत्त जो है, ये दो छोटे वृत्त जो है ये बड़े वृत्त के योगफल के बराबर है। ओके, तो अब देखिए ये हमारा ये बड़ा वृत्त की त्रिज्या है। ओके, ये हमारा बड़ा वृत्त की त्रिज्या है। तो देखो बच्चों, माना कि बड़े वृत्त की त्रिज्या कैपिटल R मान लेते हैं, कैपिटल R है, कोई दिक्कत नहीं है, कैपिटल R है तो इसे हम कैपिटल R मान लिए। ये हमने बड़े वृत्त की त्रिज्या मान लिए। तो देखिए हमें दिया है क्या क्या, दिया जो है दिया है हमें R1 यानी R1 हमें दे रखा है, R1 यानी दे रखा है 19 सेंटीमीटर। क्या दे रखा है? 19 सेंटीमीटर दे रखा है। ये R2 हमें क्या दे रखा है? दो वृत्त की हमें त्रिज्या दे रखा है। ओके, ये किताब में ही दे रखा है और एक में दे रखा है 9 सेंटीमीटर। ओके, ये हमें दिया है। अब क्या करेंगे? अब चलेंगे प्रश्नानुसार। और प्रश्नानुसार क्या है कि छोटे दोनों वृत्तों की परिधि, ये हमें परिधि इसमें ज्ञात करना है। तो ये दोनों छोटा वृत्त जो है इसकी हमें परिधि ज्ञात करना है। तो लिखेंगे छोटे दोनों वृत्तों की परिधि बराबर बड़े वृत्त की परिधि। ये हमारा ये छोटे दोनों वृत्त की परिधि हो गया, ये हमारा हो गया बड़े वृत्त की परिधि। तो देखिए छोटे वृत्त की परिधि क्या होता है, तो परिधि क्या होता है, तो 2 पाई R1 होगा, योग के रूप में पूछा है तो प्लस फिर हो जाएगा 2 पाई R2 हो जाएगा, अब बराबर बड़ा के क्या हो जाएगा 2 पाई कैपिटल R हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। तो देखिए इसमें 2 पाई कॉमन ले लेंगे, तो 2 पाई हम कॉमन ले लिए, तब बच गया क्या R1 अब प्लस इसमें क्या बच गया R2 इक्वल टू क्या बच जाएगा 2 पाई R। तो देखो बच्चों इसमें 2 पाई यहाँ भी है, इसमें भी 2 पाई है, तो ये 2 पाई खत्म हो जाएगा, तो बच जाएगा R1 प्लस R2 इक्वल टू कैपिटल R बच जाएगा। ओके, और यही चीज़ तो हमें ज्ञात करना है, बड़े वृत्त का परिधि हमें ज्ञात करना है। तो अब देखिए बच्चों R1 क्या था 19 अब प्लस R2 क्या था 9 था इक्वल टू R हो जाएगा। तो 19 और 9 कितना होता है 28 इक्वल टू R हो जाएगा। तो यही हमारा बड़े वृत्त की परिधि पता चल गया, कितना
28 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगा, बहुत ही आसान था। तो यही आपका फर्स्ट क्वेश्चन बन के तैयार हो गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। बच्चों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, बाद में आप भूल जाते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। देखो बच्चों, इसमें हमें परिधि ज्ञात करने के लिए कहा गया था और इसमें हमें क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहा गया है। सेम क्वेश्चन है, बट इसमें परिधि ज्ञात करना था और इसमें हमें क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोला गया है। तो चलिए इसमें हम क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं, कोई परेशानी नहीं होगा, बस खाली परिधि था उसमें और इसमें क्षेत्रफल निकालना है। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। तो देखो फिर से दो छोटे वृत्त पारेंगे, ये हमारा एक हुआ और ये दूसरा हुआ। ये बड़े वृत्त पारे, ओके, ये 12 वृत्त हो गया। एक त्रिज्या ये R1 है, ये हमारा R2 है और ये हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल R हो जाएगा। ओके, तो लिख लेते हैं, आप लिखने पड़ेगा। माना बड़े वृत्त की त्रिज्या कैपिटल R है। माना बड़े वृत्त की त्रिज्या कैपिटल R है। ओके, दिया है क्या क्या हमें, वो पहले लिख लेते हैं। दिया है R1 क्या दे रखा है, 8 सेंटीमीटर। ओके, R2 क्या दे रखा है हमें, 6 सेंटीमीटर। ओके, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, इसमें क्षेत्रफल कह रहा है ज्ञात करने के लिए, तो ये दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल के बराबर, हमें योग के बराबर कहा है। तो लिखेंगे पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस द्वितीय वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल। बड़े वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। तो क्या होता है, पहले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई R1 का स्क्वायर प्लस है प्लस, फिर हो जाएगा दूसरा के पाई R2 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पाई कैपिटल R का स्क्वायर हो जाएगा। ये बड़े वृत्त का हो गया। तो क्या करेंगे, इसमें देखिए पाई कॉमन दिख रहा है तो ले लेंगे इसमें कॉमन, पाई को कॉमन ले लिए तो बच गया R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर इक्वल टू पाई कैपिटल R का स्क्वायर। तो पाई इसमें मिल रहा है तो पाई से पाई काट देंगे। ओके, तो बच गया R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल R का स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। तो R1 क्या है, तो 8 का स्क्वायर प्लस R2 क्या था, तो R2 हमारा देखिए R2 6 है तो 6 का स्क्वायर इक्वल टू R1 का ये जो कैपिटल R का स्क्वायर है। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 प्लस 6 का क्या होता है 36 इक्वल टू कैपिटल R का स्क्वायर हो जाएगा। तो 64 और 36 कितना होता है 100 होता है इक्वल टू कैपिटल R का स्क्वायर। तो स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, अंडररूट 100 क्या आ जाएगा, अंडररूट में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 का वर्गमूल कितना होता है 10 सेंटीमीटर होता है। तो यही आपको क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, R बराबर कैपिटल R बराबर 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। कोई परेशानी इसी में भी नहीं था, सेम क्वेश्चन फर्स्ट जैसा था
उसमें परिधि ज्ञात करना था, इसमें क्षेत्रफल ज्ञात करना था। तो बच्चों ये भी क्वेश्चन हमारा बहुत ही आसान तरीका से बन गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। बच्चों थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि आकृति 12.3 यानी ये आकृति में हमें देखना है एक तीरंदाजी मतलब कहा गया है एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और वाइट यहाँ पर दे रखा है। ये तीरंदाजी है। आप लोग देखे होंगे कि यहाँ पे तीर को मारा जाता है बीचों बीच। तो इसमें दे रखा है फर्स्ट में यहाँ पे गोल्ड है, फिर रेड है, फिर ब्लू है, फिर ब्लैक है, फिर क्या है वाइट है। चित्र है जिनसे अंक अर्जित किया जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास जो दे रखा है 21 सेंटीमीटर, यानी गोल्ड वाला को हमें दे रखा है कितना अंक दे रखा है, जो व्यास दे रखा है 21 सेंटीमीटर है। तथा प्रत्येक अनपट्टी यानी तथा प्रत्येक ये सब रेड, ब्लू, ब्लैक, वाइट तथा प्रत्येक अनपट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है, यानी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। तो अंक प्राप्त कराने वाले इन 5 क्षेत्रफलों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, यानी सभी का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और गोल्ड को हमें दे रखा है कितना 21 सेंटीमीटर, बाकी सभी प्रत्येक को दे रखा है चौड़ाई हमें दे रखा है, सभी के सभी चौड़ाई दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर दे रखा है। कोई दिक्कत नहीं, तो प्रत्येक 5 के हमें क्षेत्रफल ज्ञात कर लेना है। तो चलिए इसे भी हम इजी वे में एक्सप्लेन करके आप लोग को बताते हैं। क्वेश्चन बहुत ही हल्का है, केवल आपको इतना दे दिया है भ्रमित करने के लिए ताकि स्टूडेंट परेशान हो जाए, लेकिन हम हैं तो कोई परेशानी नहीं होगा। ये तीसरा क्वेश्चन है बच्चों। पहले तो हम सर्किल पढ़ने पड़ेगा बच्चों। पहले 1 ये हमारा गोल्ड हो गया, ये हमारा रेड हो गया, ये हमें ब्लू हो गया, ये हमें ब्लैक हो गया, बहुत ही बारा जा रहा है, और ये हमें लास्ट हो गया वाइट। ओके, ये हमारा गोल्ड हो गया, ये हमारा रेड हो गया, ये हमारा ब्लू हो गया, ये हमें ब्लैक हो गया, और ये हमारा वाइट हो गया। ओके, ये हमारा वाइट हो गया। और इस ये जो दे रखा है फर्स्ट को कंडीशन को दे रखा है हमें। तो बच्चों हर एक पट्टी की हमें चौड़ाई दे रखा है 10 पॉइंट क्या दे रखा है 5 सेंटीमीटर, यानी चौड़ाई हमें दे रखा है, चौड़ाई हर एक पट्टी की दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर। ये हमें दे रखा है, पट्टी की चौड़ाई दे रखा है। ओके, तो पहले बच्चों हम गोल्ड वाला को देख लेते हैं त्रिज्या निकाल के। यानी यहाँ हमें व्यास दे रखा है कितना, हमें दे रखा है 21 सेंटीमीटर व्यास दे रखा है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं गोल्ड वृत्त की त्रिज्या, तो इसे हम R1 मान लेते हैं, गोल्ड के R1 मान लेते हैं। तो देखो बच्चों हमें व्यास दे रखा है कितना, हमें दे रखा है 21। ओके, तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगा 2 से भाग लग जाएगा, तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी 10.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये हमें त्रिज्या आ गया कितना 5 सेंटीमीटर आ गया। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। हमारा व्यास ऑलरेडी दे रखा था गोल्ड के 21 सेंटीमीटर। तो व्यास जो होता है त्रिज्या का आधा होता है, यानी भागा दे दिए, तो भागा दिए तो क्या आ गया 10.5 सेंटीमीटर आ गया, यानी गोल्ड वृत्त की त्रिज्या हमें आ गया 10.5 सेंटीमीटर। अब देखते हैं रेड के लिए। तो रेड के लिए क्या होगा, रेड की त्रिज्या, अब रेड की त्रिज्या देखते हैं। तो रेड की त्रिज्या यानी R2। तो देखो बच्चों इसमें क्या होता है कि आपको एक आया कितना, यानी यहाँ से यहाँ की अब आता है, इसका है 10.5 सेंटीमीटर, यानी प्रत्येक की चौड़ाई कितना है
10.5 सेंटीमीटर। तो देखिए गोल्ड कितना आया था, तो गोल्ड के हमें आया कितना, यानी 10.5 सेंटीमीटर। तो ये सभी में अब क्या करेंगे कि 10.5 को जोड़ते चलेंगे, क्योंकि हमें इसका ये गोल्ड के निकल गया। अब सभी में क्या करेंगे, 10.5 को जोड़ेंगे। तो R2 यानी कितना है, तो R2 के अब जोड़ेंगे। तो R2 हमारा जो है प्रत्येक में बोला गया है 10.5, अब प्लस ये वाला हम सब में जोड़ देंगे तो क्या होएगा 10.5। तो क्या हो जाएगा, R2 हमारा आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं है। अब रेड हो गया, अब हो जाएगा ब्लू। तो ब्लू को निकाल लेते हैं। ब्लू की त्रिज्या निकाल लेते हैं, यानी R3। तो R3 कितना है, R2 कितना आया था, तो ये हमारा 21 सेंटीमीटर है। तो R3 कितना है, यानी उसी में हम क्या करेंगे, जोड़ते चल जाएंगे। यानी 21 सेंटीमीटर में हम सब में 10.5 को जोड़ते चल जाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 21 में अगर 10 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 31.5 सेंटीमीटर हो गया। ये हमारा ब्लू का भी आ गया त्रिज्या। अब हम ब्लू के बाद क्या है, ब्लैक है। तो ब्लैक को निकाल लेते हैं। तो ब्लैक की त्रिज्या यानी R4 क्या होगा, तो 31.5 में हम फिर क्या करेंगे, 10.5 को जोड़ते जाएंगे तो क्या आ जाएगा, यानी 42 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये इसकी त्रिज्या हो गया ब्लैक के। फिर ब्लैक के बाद क्या है, फिर वाइट है। तो वाइट को निकाल लेते हैं। वाइट की त्रिज्या, तो वाइट की त्रिज्या क्या है, यानी R5 हो जाएगा। तो 42 में कितना, ये 42 था ना, 42 में कितना जोड़ेंगे, 10.5 फिर जोड़ेंगे तो क्या होगा 52.5 सेंटीमीटर। तो ये हमने सभी में जोड़कर सभी की त्रिज्या पता चल गया। ओके। अब पूछा गया है कि प्रत्येक का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा गया है। किताब खुद कहा है कि प्रत्येक इन पांचों का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो ये हम पांचों को क्षेत्रफल बच्चों हम ज्ञात कर लेते हैं। यानी कहा गया है कि इन पांचों क्षेत्रफल में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी सभी के हम अब क्षेत्रफल को ज्ञात करेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, पहले है हमें गोल्ड का क्षेत्रफल। फर्स्ट में दे रखा है क्या, गोल्ड का क्षेत्रफल। तो इसे हम ज्ञात कर लेते हैं। गोल्ड का क्षेत्रफल, तो गोल्ड का क्षेत्रफल यानी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई R1 का स्क्वायर होता है। ओके, पाई R1 का स्क्वायर होगा। तो पाई जो है बच्चों, पाई का मान क्या रखेंगे, 22/7 रखेंगे। पाई का मान 22/7। और R1 क्या आया था हमें, 21/2 आया था। 21/2 ही आया था ना, 21/2। तो लिखेंगे 21/2 का स्क्वायर लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। तो 22/7 गुने इसका 2 बार करेंगे, 21/2 गुने 21/2। तो एक 11 बार में कट जाएगा, ये हमें 3 बार में कट जाएगा। तो 11 या 33 गुने 21/2। तो 33 में 21 से गुना करेंगे तो कितना होगा, यानी 693/2 हो जाएगा। गुना कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। गुना तो आपको आता ही होगा, क्योंकि गुना करने के लिए तो इसमें सिखाएंगे नहीं, क्योंकि 10th क्लास में तो गुना तो आपको आता ही होगा। जब इसको हम भाग देंगे तो कितने बार में कट जाएगा, यानी 346.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा गोल्ड का क्षेत्रफल आ गया। ओके, अब आते हैं उसी प्रकार रेड का क्षेत्रफल निकालेंगे। यानी रेड का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो रेड का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि ये हमारा रेड है। तो इतना में से, यानी इतना में से ये हमारा जो है रेड वाला, इतना में से छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल को हम घटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये बड़े वाले वृत्त में से छोटे वाले वृत्त के हम क्या करेंगे, घटा देंगे, तो हमारा रेड निकल कर आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। फिर से बता रहे हैं, हमें निकालना है रेड का। तो ये तो हमारा बड़ा वाला वृत्त हो गया, ये छोटा है, गोल्ड छोटा है। तो ये बड़े वाले वृत्त में से छोटे वाले वृत्त को हम क्या करेंगे,
माइनस कर देंगे तो हमें बड़े वाला वृत्त निकल जाएगा। तो देखो रेड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो रेड का क्षेत्रफल होता है, यानी रेड है तो आर यानी पाई R2 का स्क्वायर में से क्या करेंगे, छोटे वाले को हम घटा देंगे, यानी पाई R1 का स्क्वायर। ओके, तो पाई का मान क्या करते हैं, पाई का मान हम 22/7 रखते हैं, 22/7। R2 कितना आया था, तो देखो बच्चों R2 हमारा आया था 21 सेंटीमीटर, तो यानी 21 का स्क्वायर माइनस R1 अभी कितना आया था, तो हमें आया था 346.5। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, इतना में से इतना दे रखा है हमें, इसका तो मान ऑलरेडी दे रखा है इसका क्षेत्रफल। तो 22/7 गुने 21 गुने 21 माइनस 346.5, तो ये 3 बार में कट जाएगा, तो 32 66 हो जाएगा, और गुने 21 बराबर 300, सॉरी माइनस है माइनस, और 346.5 हो जाएगा। तो 66 में 21 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो 1386, अब माइनस क्या कर देंगे, 346.5 को घटा देंगे। तो जब 1386 में 346.5 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 1039.50 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 50, और यही आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, हमें रेड का क्षेत्रफल भी निकल गया। अब निकालना है उसके बाद, रेड के बाद क्या है, तो उसके बाद रेड के बाद हमें ब्लू का क्षेत्रफल है। तो ब्लू का क्षेत्रफल निकालने के लिए बच्चों क्या करेंगे, अब करेंगे ये पूरा में से, यानी ये हमारा ब्लू है, तो बड़े वाले वृत्त में से ये सभी को छोटे वाले वृत्त को घटा देंगे, यानी इस वृत्त को भी इस बार घटा देंगे। बहुत थोड़ा कैलकुलेशन के लिए प्रॉब्लम हो सकता है आप लोग का, लेकिन मैथ बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैथ बहुत ही आसान है, इजी वे है। अब हम निकालेंगे ब्लू का क्षेत्रफल, यानी ब्लू का क्षेत्रफल। तो ब्लू का क्षेत्रफल यानी निकालेंगे तो क्या आएगा, तो क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है क्या, पाई, इस बार ब्लू को लिखा रहे हैं ना, तो R3 का स्क्वायर माइनस क्या करेंगे, अभी R2 का स्क्वायर में से घटा देंगे, यानी हम रेड वालों को कि इस बार घटा देंगे। तो देखिए इसका भी क्या हो जाएगा, पाई के पाई में रहने देते हैं। अच्छा, R3 का स्क्वायर, तो R3 हमें इसमें क्या है दे रखा है, देखिए R3 हमें यहाँ पे दे रखा है, R3 हमें देखा 31.5 दे रखा है, इसमें 31.5, तो लिखेंगे 31.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस हमें इसमें क्या दे रखा है, पाई है तो पाई ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और R2 का स्क्वायर, तो देखते हैं इसमें हमें R2 का, तो यानी कितना दे रखा है, R2 हमें दे रखा है, इसमें R2 देखिए R2 दे रखा है 21 सेंटीमीटर, तो 21 सेंटीमीटर रखते हैं, तो यानी 21 का स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुआ। तो पाई जो अब 31.5 में 2 बार गुना करना है, देखिए स्क्वायर है तो 2 बार गुना करेंगे, तो 31.5 में 31.5 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 531.25, पाई है तो पाई, ओके, अब माइनस है माइनस, फिर 21 में 21 से गुना करेंगे तो 441 पाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 531.25 में 441 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 17, कितना आ जाएगा घटा के देखते हैं, तो अगर इतना में बच्चों 31.5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, हमें यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है बच्चों, सॉरी, 31.5 का स्क्वायर आएगा आपको कितना, 992.25 आएगा, पाई है पाई, ओके, माइनस 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441 पाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
तो 992.25 में 441 को घटाएंगे तो कितना आएगा 531.25 पाई आ जाएगा। ओके, तो 531.25 अब पाई को अब इस बार रखेंगे दो बच्चों, देखो पाई का दो मान होता है, एक 22/7 होता है, 3.14 होता है। तो इस बार पाई का मान 3.14 में रखते हैं, 3.14 में रखते हैं और इसको सभी को हम गुना कर लेंगे। तो सबको गुना करेंगे तो क्या आएगा 1732.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा ब्लू के भी निकल के तैयारी हो गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब निकालते हैं बच्चों, बच गया ब्लैक और वाइट। तो पहले हम ब्लैक के निकाल लेते हैं। ब्लैक का क्षेत्रफल, तो उसी प्रकार ब्लैक का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो ब्लैक का क्षेत्रफल क्या तो होता है, तो देखिए पाई R4 का स्क्वायर में से क्या करेंगे पाई R3 का स्क्वायर इस बार घटाएंगे। तो पाई का पाई में रहने देते हैं और R4 कितना है, तो R4 हमें कितना है दे रखा, R4 हमें दे रखा है 42 दे रखा है। देखिए R4 हमें दे रखा है यहाँ पे 42, तो 42 लिखेंगे। तो 42 का स्क्वायर माइनस पाई R3 कितना दे रखा है, तो R3 हमें दे रखा है, देखिए R3 देखा है 31.5 दे रखा है। तो लिखेंगे 31.5 का स्क्वायर लिखें, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो पाई है तो पाई में ही रहने देते हैं और 42 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 42 में 42 अगर गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 1764 आ जाएगा। 1764 माइनस 31.5 में का स्क्वायर करेंगे तो अब की किए थे कितना आया था, देखिए 31.5 को किए थे तो 992.25 यानी 992.25 और पाई है तो पाई रहने देते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा क्या 1764 पाई माइनस 992.25। तो ओके, तो 1764 में 992.25 को घटाएंगे तो कितना आएगा कितना आ जाएगा आपको, तो ये पहले घटा लेते हैं। तो 771.75 आएगा, पाई है तो पाई, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इतना में से इतना को घटाए तो इतना आया। अब 771.75 में पाई का मान क्या रखते हैं 3.14। अब इसको हम सभी को गुना कर लेंगे, तो सभी को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 1425.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमें ब्लैक का क्षेत्रफल पता चल गया। ओके, अब लास्ट वाला निकालना है क्या, वाइट का क्षेत्रफल निकालना है। तो वाइट का क्षेत्रफल भी निकाल लेते हैं। वाइट का क्षेत्रफल तो वही होगा पाई R5 का स्क्वायर में से क्या करेंगे पाई R4 का स्क्वायर को लेस कर देंगे। तो पाई को पाई ही में रहने देते हैं और R5 क्या आया है, देखिए यहाँ पे ऑलरेडी सब निकाल के रखे हैं। R5 जो है हमारा यानी 52.5 है, कितना है 52.5। तो लिखेंगे 52.5 का स्क्वायर और माइनस पाई R4 क्या है, तो R4 हमें यहाँ पे दे रखा है, R4 हमें दे रखा है 42 दे रखा है। तो 42 यहाँ पे लिख लेते हैं यानी 42 का स्क्वायर। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, थोड़ा लॉन्ग होगा बच्चों मगर आपको प्रोसेस के साथ समझा रहे हैं ताकि आप लोग को कोई परेशानी ना हो। तो पाई को पाई में रहने देते हैं। अब देखिए अब क्या होगा, पहले हटाते हैं 52.5 का स्क्वायर क्या होता है, तो 52.5 का स्क्वायर आपको हो जाएगा 2756.25 होगा। अब पाई है तो पाई, अब माइनस फिर 42 में 42 से अभी किए थे तो 42 में 42 से करे किए हैं तो कितना आया है 1764। देखिए 1764 तो लिखेंगे 1764 पाई है तो पाई। तो 2756.25 में से 1764 को घटाएंगे तो कितना होगा यानी 992.25। अब पाई है तो पाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो 992.25 गुने पाई का मान रखते हैं 3.14 रखते हैं
अब इसको गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 3118.5 आ जाएगा और यही आपका आंसर हो गया। तो आई होप कि तीसरा मैथ थोड़ा लॉन्ग था क्योंकि हमें प्रत्येक का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना था, इसलिए हमारा लॉन्ग था। बाकी मैथ तीसरा बहुत ही आसान था, केवल लंबा गया बस, बशर्ते सभी का हमें क्षेत्रफल भी ज्ञात करने पड़ा, सभी के हमें त्रिज्या भी पता करने पड़ा, जिसके कारण से ये मैथ तीसरा लॉन्ग गया है। बट सबसे आसान मैथ था, केवल आपको गुना भागा आना चाहिए, बाकी सब क्लियर था, कोई परेशानी नहीं था। तो बच्चों आगे लॉन्ग आपको ये क्वेश्चन तीसरा थोड़ा टफ बुझा रहा है तो प्लीज़ इसे 1-2 बार रिपीट करके देखें ताकि आप लोग के परेशानी दूर हो जाए। हालांकि दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको बहुत ही इजी वे में आप लोग को बताए हैं। ओके बच्चों, तो बच्चों आज की क्लास कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें और अच्छे से बोर्ड की तैयारी करें क्योंकि मात्र अब 20 दिन, ये जनवरी पार हो गया, 15 फरवरी से आप लोग को परीक्षा स्टार्ट है। तो प्लीज़ इसे अच्छे ढंग से समझें ताकि आप बोर्ड में अच्छे से मार्क्स ला पाएँ। तो बच्चों जय हिंद, टेक केयर।